नमस्ते बाबू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हमारा जो संस्कृत का पार्ट वन मंगलम का जो नेक्स्ट श्लोक था उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो दूसरा नंबर श्लोक है हमारा। 2 नंबर ये श्लोक है। 1 नंबर हम बता चुके हैं। तो दूसरा नंबर श्लोक है अणो अणियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहितो गुहियान। कह रहा है कि अणो अणियान का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? छोटा से भी छोटा, मतलब छोटा से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म। अणो अणियान का मतलब क्या होता है? छोटा से भी छोटा। और महतो महियान के मतलब क्या होता है? बड़ा से भी बड़ा, मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। आत्मस्य आत्मा के, जंतु निहित जंतुओं के, निहित मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, विद्यमान है। और गुह्या मतलब हृदय रूपी गुफा में। ये जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है ये छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। इस जो श्लोक का अर्थ है मेरे बाबू, ये क्या है तो हम पूरा अच्छे से समझेंगे। अणो अणियान इसका मतलब होता है, अणो अणियान के मतलब होता है छोटा से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म। और महतो महियान मतलब महान से भी महान, माने बड़ा से भी बड़ा। आत्मा से आत्मा के, जंतु माने जंतुओं के, निहित मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, विद्यमान है। गुह्या मतलब हृदय रूपी गुफा। ये जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वह छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। जंतुओं के जो हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वह आत्मा क्या है? छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। अब देखिए कह रहा है तम क्रतु पश्यति वीत सुख। क्या कह रहा है मेरे बाबू? तम क्रतु पश्यति वीत सुख धातु प्रसाद महिमान आत्मन। लेकिन तम क्रतु के मतलब क्या होता है? कम बुद्धि वाले, क्षीण बुद्धि, जो जिसके अल्प ज्ञान, कम बुद्धि वाले भी क्या होते हैं? इस पश्यति वीत शोक मतलब शोक रहित होकर, क्या होकर? शोक रहित होकर उस परम पुरुष परमात्मा को क्या करते हैं? देखते हैं। मतलब परम पुरुष परमात्मा को क्या करते हैं? देखते हैं। जो कम बुद्धि के व्यक्ति है वह भी क्या होते हैं? इस शोक रहित होकर, शोक रहित हो जाते हैं। जब परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह शोक रहित होकर, मतलब शोक रहित के मतलब क्या होता है मेरे बाबू? जैसे वह दुख में भी दुखी नहीं होते हैं। अगर उनके पास दुख आ जाए तो वह दुख में भी एक समान रहते हैं। तो वह क्या करते हैं? शोक रहित होकर वह परम पुरुष परमात्मा को क्या करते हैं? देखते हैं, अर्थात परम पुरुष परमात्मा को वह प्राप्ति कर ले। देखिए देखिए ये क्या हो गया? तो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोगों से, जिसे कहेगा कि छोटा से छोटा क्या है? अणो अणियान कह अस्ति, संस्कृत में पूछ सकता है। और हिंदी में अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है। आत्मा जो है क्या है? छोटा से छोटा है। आत्मा जो है वह क्या है बाबू? छोटा से छोटा है आत्मा। तो आत्मा जो है छोटा से भी छोटा है और आत्मा बड़ा से भी बड़ा है। और यह जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। और क्षीण बुद्धि वाले भी क्या होते हैं? उस परम पुरुष परमात्मा को शोक रहित होकर देखते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए, और ये जो श्लोक है क्या मेरे बाबू, ये श्लोक जो है, ये जो श्लोक है ये कठो उपनिषद से लिया गया है। कंठ, ठीक है? देखिए थोड़ा गलत लिखा गया है, कठो, कठो उपनिषद से लिया गया है। जो मेरा कठो उपनिषद जो है
उससे लिया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो श्लोक है कठोर उपनिषद से लिया गया है। ये देखिए यही क्वेश्चन टफ हो जाता है कब, जब उसको पूरा अच्छे से डीपली जो बच्चे हैं अध्ययन नहीं किए होंगे तो उसके लिए टफ क्वेश्चन हो जाता है। अब यही क्वेश्चन का पूछ सकता है, मान लीजिए कि अड़वाड़ियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितः गुह्यान, यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चाहे यह भी पूछ सकता है कि कठोर उपनिषद से जो है कौन सा श्लोक लिया गया है, तो ये लिया गया है। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा क्या है, आत्मा है। बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है। आत्मा कहाँ निवास करते हैं, तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, निवास करता है या विद्यमान है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट श्लोक, देखिए बाबू श्लोक नंबर 3 जो है क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव मतलब क्या होता है, सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव मतलब क्या हुआ, सत्य का ही, जयते मतलब जीत, जयते मतलब क्या होता है, जीत, मैंने सत्य का ही जीत होती है। देखिए सत्यमेव जयते मतलब क्या हुआ मेरे बाबू, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य का ही जीत होती है, सत्य का ही जीत होती है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मतलब क्या हुआ बाबू, सत्य का ही जीत होती है। अब देखिए न अनृतम, न मतलब नहीं, न अनृतम, न अनृतम का संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अनृतम, तो न अनृतम, तो न अनृतम के मतलब क्या हुआ, न मतलब नहीं और अनृतम मतलब असत्य, अनृतम मतलब असत्य। ठीक, और असत्य की जीत नहीं होती है। देखिए ये जो अनृतम जो है ये 2026 के एग्जाम में आप लोग से पूछ सकता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि अनृतम का अर्थ क्या होता है। तो अनृतम का अर्थ जो होता है असत्य होता है। ठीक है, तो असत्य की जीत, न अनृतम माने नानृतम माने असत्य की जीत नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ न अनृतम मतलब असत्य, असत्य की जीत नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरा हम जो है पूरा वाक्य का अर्थ बता रहे हैं, सत्यमेव जयते न अनृतम माने सत्य की जीत होती है असत्य का नहीं। इसका अर्थ यही हुआ मेरे बाबू, ये जो पूरा वाक्य जो है इसका जो है सत्य की जीत होती है असत्य का नहीं, सतेन पंथो विततो देवानो, और जो सत्य का मार्ग जो है, सतेन मतलब सत्य का जो मार्ग है वह कहाँ तक फैला हुआ है, पंथा मतलब मार्ग होता है, पंथा मतलब क्या होता है मेरे बाबू, मार्ग, अविततो मतलब फैला हुआ, और देवानो मतलब देवताओं तक। ये सत्य का मार्ग जो है यह देवताओं तक फैला हुआ है। सत्य का जो मार्ग है कहाँ तक फैला हुआ है, देवताओं तक फैला हुआ है। येन क्रम ऋषिय, येन क्रम ऋषिय आपता कामा माने ऋषि लोग भी, मुनि लोग भी क्या करते हैं, जितने भी ऋषि गण है, जितने भी मुनि लोग हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा के सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसी सत्य मार्ग को क्या करते हैं, आपका का मतलब अपनाते हैं। ठीक है, और यत्र, यत्र मतलब यहाँ, तत्व मतलब यह, सतस्य मतलब सत्य का, परम मतलब श्रेष्ठ, निधानम मतलब निवारण, यहाँ यही सत्य का श्रेष्ठ निवारण है, यहाँ यही सत्य का श्रेष्ठ निवारण है। तो पूरे जो है इस श्लोक का मंत्र, श्लोक का जो अर्थ है पूरा एक मतलब वाक्य में समझेंगे तो सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, न अनृतम सत्य की जीत होती है असत्य का नहीं, सतेन पंथो विततो देवान, और सत्य का जो मार्ग है वह कहाँ तक फैला हुआ है,
देवताओं तक फैला हुआ है। यन क्रम ऋष्य आपदा कामा, और ऋषिगण भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए इसी सत्य मार्ग को क्या करते हैं, अपनाते हैं, इसी सत्य मार्ग पर चलते हैं। और यत्र मतलब यहाँ, तत्व मतलब यह, सतस्य सत्य का, परम मतलब श्रेष्ठ, निधान मतलब निवारण, यहाँ यही सत्य का श्रेष्ठ निवारण है, इसके अलावा कोई दूसरा निवारण नहीं है। अब देखिए ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है बाबू? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और श्लोक नंबर जो 3 है, सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है 2026 में। और देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे किसकी जीत होती है, हो गया, किसकी जीत नहीं होती है, सत्य का मार्ग कहाँ तक फैला हुआ है, किससे देवता लोग की प्राप्ति होती है। तो हम थोड़ा बता भी देते हैं, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो किसकी जीत होती है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। न अनिरितम मतलब न मतलब नहीं, अनिरितम मतलब असत्य, असत्य की जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं। सतेन पंथो विततो देव, सत्य का मार्ग कहाँ तक फैला हुआ है, देवताओं तक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्य का मार्ग कहाँ तक फैला हुआ है, तो देवताओं तक। किसका मार्ग देवताओं तक फैला हुआ है, तो सत्य का मार्ग देवता तक फैला हुआ है। और यन क्रम ऋषियों आपदा कामा, ऋषि गण भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा के सुरक्षा के लिए इसी सत्य मार्ग को क्या करते हैं, अपनाते हैं। यत्र तत्व सतस्य परम निधानम, और यही जो है, यहाँ यही सत्य का श्रेष्ठ निवारण है। अब देखिए, अब ध्यान देंगे हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है उस पर ध्यान देंगे मेरे बाबू। देखिए देखिए जो नेक्स्ट नंबर श्लोक है, श्लोक नंबर 4, ये क्या है? यथा नद्या स्वयंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब क्या होता है, जिस प्रकार, नद्या मतलब नदियां, स्वयं माना मतलब बहती हुई, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्रे समुद्र में, अस्तम मिल जाती है, अस्त हो जाती है, उसी में मिल जाती है, गच्छन्ति मतलब जाकर, नाम रूपे माने नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर, त्याग कर। कह रहे हैं कि जिस प्रकार, यथा मतलब क्या होता है, जिस प्रकार, नद्या मतलब नदियां, स्वयं माना माने बहती हुई नदियां, समुद्र समुद्र में, अस्तम मतलब मिल जाती है, गच्छन्ति मतलब जाकर, नाम रूपे माने नाम और रूप को क्या करके, विहाय मतलब छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तथा उसी प्रकार विद्वान, विद्वान व्यक्ति नाम रूपाद, नाम रूप से, विमुक्त मतलब मुक्त होकर, परत परम पुरुष उपायति दिव्यम, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है, परम पुरुष मैंने परम पुरुष परमात्मा को, मैंने अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कह रहा है कि जिस प्रकार यथा नद्या मैंने जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान व्यक्ति जो होते हैं अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को पाकर उनके दिव्य प्रकाश में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यही हमारा अर्थ हुआ बाबू श्लोक नंबर 4 का। और ये जो श्लोक है, ये भी श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। ये भी जो है किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए प्रश्न अब कैसे आप लोगों से कर सकता है प्रश्न। देखिए
कहेगा कि बहती हुई नदियां कहाँ मिल जाती है, तो बहती हुई नदियां भी आप लोगों को पढ़ा है, समुद्र में मिल जाती है। कौन समुद्र में मिल जाती है, तो बहती हुई नदियां जो है समुद्र में मिल जाती है। बहती हुई नदियां किस चीज को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को क्या करके त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक, विद्वान व्यक्ति किस चीज को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, तो वो भी अपने नाम और रूप को क्या करके त्याग कर वह क्या कर जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनके प्राप्ति करके। ठीक है, और इतने ही आज तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा कल हम लोग करेंगे। और इतने वीडियो के जो हुआ काफ़ी है मेरे बाबू, और आप लोगों को देखने के लिए ऐसे वीडियो धन्यवाद।